तन्हा परिंदे का सफर। रात के आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। रात बहुत खामोश थी, शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली थीं, मगर आसमान पर चांद अपनी नरम रोशनी बिखेर रहा था। मैं छत पर खड़ा खामोशी से आसमान देख रहा था। दिल में कई सवाल थे, मगर किसी सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं था। चाँक एक परिंदा अंधेरे आसमान में तन्हा उड़ता हुआ नजर आया। न कोई झंडे न कोई साथी, सिर्फ और एक लंबा आसमानी रास्ता। रात के आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। कभी अकेला चलना भी अपने आप से मुलाकात का सबब है। वो परिंदा दूर होता गया, मगर मेरी नजरें इसके साथ चलती रही। कभी मुझे भी लोगों के हुजूम में अकेलेपन का एहसास होता था। चेहरे बहते, बातें बहती, मगर दिल के करीब कोई नहीं था। मैं सोचता था शायद तन्हाई मेरी कमजोरी है। फिर मैंने समझा तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, कभी वो हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक खास फासले तक चलते हैं, हम चाहते हैं वो हमेशा साथ रही। मगर रास्ते सबके लिए एक जैसे नहीं होते। कोई मोड़ पर रख जाता है, कोई दूसरी समत चला जाता है, और कोई बगैर कुछ कहे बहुत दूर निकल जाता है। हम ही रोक नहीं सकते, बस अपने कदम रोकने से बचा सकते हैं। पर बल अब बहुत दूर था चांदनी में इसका साया भी धुंधला होने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा इसे शायद मालूम नहीं कि इसे कहाँ पहुँचना है। फिर भी वो उड़ रहा है। शायद सफर का मतलब हमेशा मंजिल जानना नहीं होता, कभी कभी बस अपने परों पर यकीन करना होता है। आखिरी मुखड़ा रात की आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है, और शायद यही तन्हाई एक दिन हमें अपनी असल मंजिल तक ले जाती है। मैं झुक से नीचे आया, अपना दरवाजा खोला और खामोश कमरे में दाखिल हो गया। सब कुछ वही था, वही दीवारें,
वही खामोशी, वही तन्हाई। मगर आज मुझे इससे डर नहीं लगा। मैंने खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा, परिंदा अब नजर नहीं आ रहा था। मगर मुझे यकीन था कि वो कहीं ना कहीं अपना सफर जारी रखे हुए है। मैंने खुद से कहा शायद मुझे भी अपनी मंजिल के हर जवाब की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ अगला कदम मालूम होना चाहिए। एक कदम फिर दूसरा और फिर एक दिन रास्ता खुद वाज़ेह हो जाएगा। रात गहरी होती गई, मगर मेरे दिल में एक नई रोशनी थी। कविता में हाई हमें छोड़ने नहीं खुद को तलाश करने आती है। और कभी जो सफर अकेले शुरू होता है, वही सफर हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं होता। मैंने आसमान को आखिरी बार देखा और मुस्कुरा दिया। परिंदा तन्हा था मगर बेरास्ता नहीं, और शायद मैं भी तन्हा था मगर मेरी मंजिल अभी बाकी थी। तन्हा परिंदे का सफर। रात के आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। रात बहुत खामोश थी, शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली थीं। मगर आसमान पर चांद अपनी नरम रोशनी बिखेर रहा था। मैं छत पर खड़ा खामोशी से आसमान देख रहा था। दिल में कई सवाल थे मगर किसी सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं था। चांद एक परिंदा अंधेरे आसमान में तन्हा उड़ता हुआ नजर आया। न कोई झंडे न कोई साथी, सिर्फ और एक लंबा आसमानी रास्ता। रात के आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। कभी अकेला चलना भी अपने आप से मुलाकात का सबब है। वो परिंदा दूर होता गया मगर मेरी नजरें इसके साथ चलती रही। कभी मुझे भी लोगों के हुजूम में अकेलेपन का एहसास होता था। चेहरे बहते बातें बहती मगर दिल के करीब कोई नहीं था। मैं सोचता था शायद तन्हाई मेरी कमजोरी है। फिर मैंने समझा तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, कभी वो हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक खास फासले तक चलते हैं। हम चाहते हैं वो हमेशा साथ रही, मगर रास्ते सबके लिए एक जैसे नहीं होते।
कोई मोड़ पर रख जाता है, कोई दूसरी समत चला जाता है, और कोई बगैर कुछ कहे बहुत दूर निकल जाता है। हम ही रोक नहीं सकते, बस अपने कदम रोकने से बचा सकते हैं। पर बल अब बहुत दूर था चांदनी में इसका साया भी धुंधला होने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा इसे शायद मालूम नहीं कि इसे कहाँ पहुंचना है। फिर भी वो उड़ रहा है। शायद सफर का मतलब हमेशा मंजिल जानना नहीं होता, कभी कभी बस अपने परों पर यकीन करना होता है। आखिरी मुखड़ा, रात की आखिरी पहर, एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है, और शायद यही तन्हाई एक दिन हमें अपनी असल मंजिल तक ले जाती है। मैं झुक से नीचे आया, अपना दरवाजा खोला और खामोश कमरे में दाखिल हो गया। सब कुछ वही था, वही दीवारें, वही खामोशी, वही तन्हाई। मगर आज मुझे इससे डर नहीं लगा। मैंने खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा, परिंदा अब नजर नहीं आ रहा था। मगर मुझे यकीन था कि वो कहीं ना कहीं अपना सफर जारी रखे हुए है। मैंने खुद से कहा शायद मुझे भी अपनी मंजिल के हर जवाब की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अगला कदम मालूम होना चाहिए। एक कदम फिर दूसरा, और फिर एक दिन रास्ता खुद वाज़ेह हो जाएगा। रात गहरी होती गई, मगर मेरे दिल में एक नई रोशनी थी। कविता में हाई हमें छोड़ने नहीं खुद को तलाश करने आती है, और कभी जो सफर अकेले शुरू होता है, वही सफर हमें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं होता। मैंने आसमान को आखिरी बार देखा और मुस्कुरा दिया। परिंदा तन्हा था मगर बेरास्ता नहीं, और शायद मैं भी तन्हा था मगर मेरी मंजिल अभी बाकी थी। तन्हा परिंदे का सफर। रात के आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। रात बहुत खामोश थी, शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली थीं, मगर आसमान पर चांद अपनी नरम रोशनी बिखेर रहा था। मैं छत पर खड़ा खामोशी से आसमान देख रहा था। दिल में कई सवाल थे मगर किसी सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं था। चांद एक परिंदा अंधेरे आसमान में तन्हा उड़ता हुआ नजर आया। न कोई झंडे न कोई साथी, सिर्फ और एक लंबा आसमानी रास्ता।
एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। कभी अकेला चलना भी अपने आप से मुलाकात का सबब है। वो परिंदा दूर होता गया, मगर मेरी नजरें इसके साथ चलती रही। कभी मुझे भी लोगों के हुजूम में अकेलेपन का एहसास होता था। चेहरे बहते बातें बहती मगर दिल के करीब कोई नहीं था। मैं सोचता था शायद तन्हाई मेरी कमजोरी है। फिर मैंने समझा तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, कभी वो हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक खास फासले तक चलते हैं। हम चाहते हैं वो हमेशा साथ रही, मगर रास्ते सबके लिए एक जैसे नहीं होते। कोई मोड़ पर रख जाता है, कोई दूसरी समत चला जाता है, और कोई बगैर कुछ कहे बहुत दूर निकल जाता है। हम ही रोक नहीं सकते, बस अपने कदम रोकने से बचा सकते हैं। पर बल अब बहुत दूर था चांदनी में इसका साया भी धुंधला होने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा इसे शायद मालूम नहीं कि इसे कहाँ पहुंचना है। फिर भी वो उड़ रहा है। शायद सफर का मतलब हमेशा मंजिल जानना नहीं होता, कभी कभी बस अपने परों पर यकीन करना होता है। आखिरी मुखड़ा रात की आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। और शायद यही तन्हाई एक दिन हमें अपनी असल मंजिल तक ले जाती है। मैं झुक से नीचे आया, अपना दरवाजा खोला और खामोश कमरे में दाखिल हो गया। सब कुछ वही था, वही दीवारें, वही खामोशी, वही तन्हाई। मगर आज मुझे इससे डर नहीं लगा। मैंने खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा, परिंदा अब नजर नहीं आ रहा था। मगर मुझे यकीन था कि वो कहीं ना कहीं अपना सफर जारी रखे हुए है। मैंने खुद से कहा शायद मुझे भी अपनी मंजिल के हर जवाब की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अगला कदम मालूम होना चाहिए। एक कदम फिर दूसरा और फिर एक दिन रास्ता खुद वाज़ेह हो जाएगा। रात गहरी होती गई, मगर मेरे दिल में एक नई रोशनी थी। कविता में हाई हमें छोड़ने नहीं खुद को तलाश करने आती है। और कभी जो सफर अकेले शुरू होता है, वही सफर हमें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं होता। मैंने आसमान को आखिरी बार देखा और मुस्कुरा दिया। परिंदा तन्हा था मगर बेरास्ता नहीं, और शायद मैं भी तन्हा था मगर मेरी मंजिल अभी बाकी थी।
तन्हा परिंदे का सफर। रात के आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। रात बहुत खामोश थी, शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली थी, मगर आसमान पर चांद अपनी नरम रोशनी बिखेर रहा था। मैं छत पर खड़ा खामोशी से आसमान देख रहा था। दिल में कई सवाल थे, मगर किसी सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं था। चांद एक परिंदा अंधेरे आसमान में तन्हा उड़ता हुआ नजर आया। न कोई झंडे न कोई साथी, सिर्फ और एक लंबा आसमानी रास्ता। रात के आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है। कभी अकेला चलना भी अपने आप से मुलाकात का सबब है। वो परिंदा दूर होता गया, मगर मेरी नजरें इसके साथ चलती रही। कभी मुझे भी लोगों के हुजूम में अकेलेपन का एहसास होता था। चेहरे बहते बातें बहती, मगर दिल के करीब कोई नहीं था। मैं सोचता था शायद तन्हाई मेरी कमजोरी है। फिर मैंने समझा तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, कभी वो हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक खास फासले तक चलते हैं, हम चाहते हैं वो हमेशा साथ रही। मगर रास्ते सबके लिए एक जैसे नहीं होते। कोई मोड़ पर रख जाता है, कोई दूसरी समत चला जाता है, और कोई बगैर कुछ कहे बहुत दूर निकल जाता है। हम ही रोक नहीं सकते, बस अपने कदम रोकने से बचा सकते हैं। पर बल अब बहुत दूर था चांदनी में इसका साया भी धुंधला होने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा इसे शायद मालूम नहीं कि इसे कहाँ पहुंचना है। फिर भी वो उड़ रहा है। शायद सफर का मतलब हमेशा मंजिल जानना नहीं होता, कभी कभी बस अपने परों पर यकीन करना होता है। आखिरी मुखड़ा रात की आखिरी पहर एक परिंदा तन्हा आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके पीछे चांदनी में एक लंबा सा रास्ता बनता गया। मैंने सोचा शायद मंजिल से पहले तन्हाई भी सफर का हिस्सा है, और शायद यही तन्हाई एक दिन हमें अपनी असल मंजिल तक ले जाती है। मैं छत से नीचे आया, अपना दरवाजा खोला और खामोश कमरे में दाखिल हो गया। सब कुछ वही था, वही दीवारें, वही खामोशी, वही तन्हाई।
मगर आज मुझे इससे डर नहीं लगा। मैंने खिड़की खोली और आसमान की तरफ देखा, परिंदा अब नजर नहीं आ रहा था। मगर मुझे यकीन था कि वो कहीं ना कहीं अपना सफर जारी रखे हुए है। मैंने खुद से कहा शायद मुझे भी अपनी मंजिल के हर जवाब की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अगला कदम मालूम होना चाहिए। एक कदम फिर दूसरा और फिर एक दिन रास्ता खुद वाज़ेह हो जाएगा। रात गहरी होती गई मगर मेरे दिल में एक नई रोशनी थी। कविता में हाय हमें छोड़ने नहीं खुद को तलाश करने आती है, और कभी जो सफर